ने कहा कि आप जितने श्रोता हैं, या तो आज से कोई नियम ले लीजिए कि हम ये करेंगे नियम, अथवा आपके भीतर कोई अवगुण है, कोई बुराई है, तो उसका त्याग करने की दक्षिणा दीजिए। तो जैसे कोई खैनी खाता था तो वो दक्षिणा दिया कि हम आज से खैनी नहीं खाएंगे। कोई मदिरा पान करता था तो उसने सौगंध लिया कि मैं आज से मदिरा पान नहीं करूंगा। किसी के अंदर कोई विकार नहीं था तो उसने दक्षिणा दी कि मैं आज से 11 माला का जप करूंगा नित्य सवेरे। सभी श्रोताओं ने, गांव के लोगों ने कोई न कोई नियम लिया। गांव में एक सेठ जी थे, सेठ जी, वो ना किसी दिन कथा में आए, उन्होंने कुछ छोड़ा न कोई नियम लिया। गांव के लोगों ने महाराज जी से कहा कि सरकार, तालाब को गंदा करने के लिए एक ही मछली बहुत है। सबने नियम लिया लेकिन उस सेठ जी ने कोई नियम नहीं लिया। महाराज बोले उनको बुलाओ। सेठ जी आए, मन मार के आए, बुलाया गया सामने से, क्या करे गए। महाराज ने कहा देखिए सेठ जी, सबने कोई न कोई बुराई छोड़ी अथवा सबने कोई न कोई नियम लिया, आप क्या करेंगे बताइए। अब सेठ सोचे हम क्या नियम लें, तो पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने कह दिया कि मेरे घर के द्वार पर एक कुम्हार रहता है, मैं आपको वचन देता हूं आज के बाद नित्य जब तक मैं उस कुम्हार का मुख नहीं देख लूंगा, मैं पानी का एक बूंद नहीं ग्रहण करूंगा। सब लोग बोले ये कैसा नियम लिया इसने। महाराज भी सोचे ज्यादा नहीं छेड़ूंगा, इज्जत रख ली, कुछ लिया है। महाराज बोले ठीक है, इसका पालन करना। लेकिन मैं आपको बताऊं, सेठ नियम का पक्का निकला। वो नित्य उस कुम्हार का चेहरा देखता था, कुम्हार का, उसके बाद पानी पीता था। और ये नियम उसने 12 साल चलाया, 12 वर्षों तक नियम का पालन किया। एक दिन कहीं गया, रात्रि में घर लौट नहीं पाया, सवेरे भगे 10 बजे तक आया, प्यास से एकदम व्याकुल था। घर में आया, सामान रखा और दौड़कर कुम्हार के घर गया उसका मुख देखने के लिए। पता चला कुम्हार पहाड़ के ऊपर गया है मिट्टी लाने के लिए। अब सेठ परेशान, करे तो करे का, पानी पी ले का, प्यास से मर जाऊंगा। फिर सोचा पी लूंगा तो 12 वर्ष की तपस्या क्षण भर में समाप्त हो जाएगी। नहीं, तोड़ता नहीं, वो दौड़ा पहाड़ की ओर। और उधर पहाड़ पर कुम्हार को मिट्टी खोदते उसे एक सोने से भरा हुआ घड़ा मिल गया, कलश। निकाल करके कुम्हार नाचने लगा, मेरी पूरी गरीबी समाप्त हो गई। इधर सेठ पहुंचा पहाड़ के पास नीचे, कुम्हार को देखने के लिए। कुम्हार के घड़ा लेके ऊपर खड़ा है। कुम्हार जैसे सेठ को देखा तो कुम्हार को लगा कहीं सेठ जी घड़ा न देख ले। घड़ा छिपाकर पूछा ऊपर से, क्या बात है। सेठ जी नीचे से बोले कुछ नहीं, देख लिया। सेठ जी तो बोल रहे कुम्हार को देख लिया। कुम्हार को लगा घड़ा देख लिया। कुम्हार बोला सेठ जी वहीं रहिए, जाइएगा मत, मैं भी नीचे आता हूँ। कुम्हार दौड़ करके आया और बोला सेठ जी देखिए, अब आप देख ही लिए हैं तो किसी को बताइएगा नहीं, 50-50 कर लेंगे हम लोग। सेठ तो सोचा जरूर कुछ गड़बड़ है। बोला हाँ चलो कोई बात नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। कुम्हार लेकर गया ऊपर सेठ जी को और सोने से भरा हुआ वो घड़ा दिखाकर कहा आपने यही देख लिया था ना, आधा दे दूंगा आपको, किसी से कहिएगा मत। आपको बताऊं, सेठ जी धरती पर बैठकर रोने लगे। कुम्हार पूछा क्या हुआ। सेठ जी बोले कुम्हार, मैं अपने दुर्भाग्य पे रो रहा हूँ, तुमको पता नहीं 12 वर्षों से मैं नित्य सवेरे तुम्हारा मुख देखता था, फिर पानी पीता था। तो कुम्हार बोला रो क्यों रहे हैं। सेठ ने कहा 12 वर्षों तक तुम्हारा चेहरा देखकर मैंने पानी पिया तो ये धन प्राप्त हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ 12 वर्षों तक मैं ठाकुर जी का चेहरा देखकर पानी पिया होता तो आज मेरी क्या गति हुई होती। ये नियम का परिणाम है।
आंखें भगवान को देखने के लिए ललायित रहे। सरकार पहले घर में हमारे एक महात्मा जी आए, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री हरि नारायणाचार्य जी महाराज, अब तो नहीं रहे वो, रामानुजी बहुत मारते थे, बहुत मारते थे। हम कितना मार खाए उनसे। कलछुल से चंपरास लेते थे, चम्मच से नहीं। कलछुल आवत है ना, बड़का डब्बा में कलछुलवे से चंपरास निकाल के पाते थे। विलक्षण विभूति। मेरी जिम्मेदारी थी उनके खाने का जितना बर्तन, कढ़ाई, बटुका, बटुकी, थाली, लोटा, गिलास, चम्मच, कटोरी, प्लेट, ये मेरा धोने का काम होने का। घर में एक बार 15 दिन थे तो मैं धोता रहता था, तो आके मारते थे एक मुक्की, बोले ठीक से दो, फिर मैं धोता था। तो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। वो जब एकांत में रहते थे ना अकेले में, तो बैठ जाते थे और रोते रहते थे और हिलते रहते थे और एक गीत गुनगुनाते थे। मालूम है क्या गाते थे? ऐसे हिलते थे और गाते रहते थे, अरे अखिया हरि दर्शन, यही गाते थे, रोते रहते थे। अरे अखिया हरि दर्शन, है जय हो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। हरि दर्शन की आंखें भगवान को देखने के लिए बेचैन। और मैं कहूं, मंदिर में जाइए ना तो आगे जाने के लिए भीड़ भाड़ न करिए, पीछे ही कोई एक ऐसा स्थान चुन लीजिए जहां से भगवान दिखाई पड़ते हो, पीछे से ही खड़े हो जाइए चुपचाप और ठाकुर जी को निहारते रहिए बस। वाल्मीकि जी ने वो भैया गाते थे ना, अब तो भगवान के धाम चले गए, विनोद अग्रवाल भगवत धाम चले गए। उनका एक पद है, कह बैठिए जो जहां वहीं बैठ जाए। जगत के रंग, और सबसे पहले तो वॉलंटियर लोग बैठे। तो क्या कह रहे थे वो? हाँ, बैंकॉक कथा करने गए सरकार, तो वहाँ होटल में रुके थे। अब वहाँ का तो भोजन कर नहीं सकते, तो वहाँ एक जैन होटल था, जैन, जहाँ पर जैन भोजन मिलता था, बिना लहसुन प्याज आलू कुछ नहीं। तो वहां से पैकिंग करके थाली आता था, जितने लोग थे और वही हम लोग भोजन करते थे। दोपहरिया में, रात को एक ही थाली। हमको आज भी याद है, उसमें 2 ठे रोटी, पराठा नियर, थोड़ा चावल, दाल, पनीर की सब्जी, गुलाब जामुन, अचार, पापड़ और सलाद, इतना आइटम रहता। तो स्वादिष्ट बनता था। लेकिन हम आपको बतावे, 5 दिन वही भोजन खाते खाते, दोपहरिया में हुए थाली, रात में हुए थाली, अगले दिन हुए थाली, रात में हुए थाली। 5 दिन बाद उस भोजन थाली को देखते बुखार चढ़ जाए, फिर हुए खाएगा और एक ही स्वाद। 9 दिन बाद कथा पूरी भई तो इतनी खुशी थी ना कि अब घर में जाकर बढ़िया बढ़िया आलू के भुजिया मिली, दाल भात, आनंद आ। इसी तरह सरकार हम लोग एक बार कथा करने गए, नाम नहीं बताएंगे कहां। सरकार बहुत बड़े आदमी ने कथा कराई थी, लेकिन जिनको हम लोगों का भोजन व्यवस्था सौंपा गया था ना, सामान उमान लाने के लिए, वो सरकार एमडी थे वहां पे, महामानसिक दरिद्र, एमएमडी, हाँ। वो न जाने सरकार कहां से उनको थोक में पत्ता गोभी मिल गया। 9 दिन के बदले पत्ता गोभी लाके ढाई दी। और उस समय भंडारी जी हमारे साथ में थे, उन्हीं का भंडारी। अब वो भंडारी सवेरे पत्ता गोभी बनावे, दोपहरिया में बनावे, रात को बनावे, तीनों टाइम पत्ता गोभी। 9 दिन हम लोग पत्ता गोभी खा के खुदे पत्ता गोभी बना गए। उसके बाद अगले दिन फिर दूसरे जगह कथा थी, तो रात भर हम लोग ट्रेन से जाना था।
तो हम लोग रात को ट्रेन पकड़े, ट्रेन में हम लोग बात किए, पिंड छूट गया पत्ता गोभी से, खूब आनंद, कल खूब खाया जाएगा। अगले दिन सवेरे पहुंचे हम लोग, जहां कथा थी निवास पर।